ग्वालियर में भी कैसे भारी बारिश की वजह से नुकसान को रहा है, कैसे सड़कें धंसती हुई नजर आ रही है, उसकी बानगी देख लीजिए। ग्वालियर के भितरबार में सड़क धंस गई है। हरसी के सिलहा गांव की ये सड़क धंसना बताया जा रहा है। सड़क पर 10 से 15 फीट का गड्ढा हो चुका है। कुछ महीनों पहले ही ये सड़क बनाई गई थी, लेकिन ये सड़क कैसे एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब इन तस्वीरों को देखिए, कैसे सड़क के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा हो गया है कि 10 से 15 फीट ये गड्ढा अभी नजर आ रहा है। अब पूरा जो अब रिहायशी क्षेत्र है, यहाँ आसपास लोग रहते हैं, ग्रामीण इलाका है, यहाँ ही इसी रास्ते से लोगों को निकलना पड़ता है, लेकिन उसी रास्ते पर जब इतना बड़ा गड्ढा हो गया तो लोगों के लिए भी अब मुसीबत का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनिल, क्या बताया जा रहा है, कैसे अचानक से ये गड्ढा हो गया, इसके पीछे की कोई बड़ी वजह निकलकर सामने आई? दीपेश, देखिए, हर बार हम यही तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि शहर में लगातार एक के बाद एक गड्ढे हो रहे हैं। और देखा कि जिस तरीके से चाहे वो शहर की सड़कों हो, और शहर की सड़कों के बाद अब गांव में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। ये भितरवार इलाके में एक हरसी इलाका है जहां पर ये मुख्य सड़क है, उसमें ये बड़ा गड्ढा हुआ है और 10 से 15 फीट का ये बड़ा गड्ढा हो गया है। और गनीमत ये रही कि वहां से सैकड़ों की संख्या में वाहन निकलते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर जब गड्ढा हुआ था तो वाहन वहां कर थम गए थे, यानी रुक गए थे। अगर कोई वाहन वहां चला जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सड़कों में जो गड्ढे वाली खबर है वो लगातार हम दिखा रहे हैं, और गड्ढे एक के बाद एक गड्ढे निकल रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो सड़कें बनाई हैं उनमें एक तरह से घोटाला कह सकते हैं, एक तरह से भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है कि इस तरह के हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से सड़कों पर गड्ढों की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बारिश से हाहाकार हर तरफ देखने को मिल रहा है। अब तस्वीरें आपको टीकमगढ़ की बता देता हूं, वहां पर भी कैसे भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है, उसकी बानगी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। टीकमगढ़ पे जो तालाब ओवरफ्लो हो गया है, यही कारण है कि गांव की गलियों में भी अब कीचड़ और पानी नजर आ रहा है। ऐसे में इस बीच कलेक्टर खुद पानी से लबालब गांव में पहुंचे, जहां कलेक्टर कीचड़ से होते हुए लोगों के बीच पहुंच गए। इस बीच कलेक्टर ने जिम्मेदार अफसरों को मौके पर फटकार लगाई, जहां जनप्रतिनिधि एसी कमरों में आराम फरमाते नजर आ रहे हैं, वहीं लोग जो हैं वो इस तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। तो अब तस्वीरें मुरैना की आपको दिखा देते हैं। मुरैना में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश कैसे मुरैना के लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कैसे भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है और एक युवक बहता हुआ नजर आया है। युवक की तलाश में एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। यही कारण है कि लगातार विस्तार न्यूज लोगों से अपील करता है कि इस तरह अपनी जान जोखिम में मत डालिए। जो पिपरघान रोड है वहां पर उफनते नाले को पार करते समय ग्राम बरथोकर निवासी युवक मुकेश पुत्र केशु जाटव बह गया है, जिसके वजह से उसकी जान चली गई है। घटना की सूचना मिलते ही जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। प्रशासन ने तत्काल टीम बुलाई है और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अब आपको दतिया से बता देते हैं। दतिया में भी भारी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थितियां देखने को मिल रही है। कैसे भारी बारिश की वजह से लोगों के जो घर हैं वहां तक पानी पहुंच चुका है। अब ये तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। बारिश से स्थिति बिगड़ती जा रही है और जनमानस जो है वो काफी परेशान है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से दतिया के तालाब ओवरफ्लो होने लगे हैं। कई जगहों पर स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंदरगढ़ में जलभराव की परेशानी के चलते नाव चलानी पड़ी, तो वहीं दतिया की अमन कॉलोनी में पानी भर जाने की वजह से लोग परेशान होते हुए दिखाई दिए हैं। स्थिति ऐसी है कि प्रशासन ने भारी बारिश के चलते निचले इलाकों पर नजर बनाना शुरू कर दिया है। लोगों को निचले इलाकों से निकालने की प्रक्रियाएं भी अब धीरे धीरे शुरू होती हुई नजर आती है। जैसा कि कलेक्टर महोदय की प्राथमिकता है, डी महोदय के निर्देशन में सुबह से राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम प्रत्येक पॉइंट का निरीक्षण कर रही थी, नाले की सफाई और ये सारी व्यवस्थाओं के संबंध में। जैसा ही आपका वीडियो आया तो हम लोग मौके पर पहुंचे। जेसीबी जो दूसरे नाले की सफाई करा रही थी, उसके अलावा एक अन्य जेसीबी को बुला करके हमने ये वाला नाला खुलवाया और नगर में अन्य स्थानों की भी
जांच की जा रही है जहां पर भी ऐसे जल भराव की स्थिति बनने की संभावना है।